नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 विज्ञान की। आप सब जानते हैं कि हम लोग प्राणियों में पोषण मींस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी का आज नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि न्यूट्रिशन के लिए या फिर हम कहें पोषण के लिए हमें आमाशय मींस स्टमक की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि स्टमक की खोज कैसे हुई थी? आमाशय की खोज कैसे हुई थी? जो हमारा पेट है वो कैसे काम करता है, इसका पता कैसे लगा था? तो बच्चों, जो इस चीज़ का पता लगा था, इसकी खोज अचानक से हुई थी, मीन्स एक्सीडेंटल खोज हुई थी। ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट देख रहे थे कि पेट कैसे काम करता है। हुआ क्या था कि एक बार एक व्यक्ति थे, एलेक्स सेंट मार्टिन। इनका एक्सीडेंट हो गया था, मीन्स इनको बुलेट लगी थी। बुलेट की वजह से उनको यहाँ पे होल हो गया था, मतलब वहाँ पे एक छेद हो गया था। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम व्यूमाउंट। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे छेद हो। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ना ही उनको स्टमक के फंक्शंस के बारे में सारी डिटेल्स पता थी। सो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे छेद हुआ हुआ है, तो उन्होंने जितना हो सकता था काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो जो छेद है वो बंद नहीं हो पाया। और उनके पास यही एक वो था कि एक मौका था जिससे वो छेद हुए हुए देख के पता कर सके कि जो हमारा आमाशय है, स्टमक है, वो कैसे काम करता है। तो उन्होंने इससे पाया कि जो इसकी भित्ति है, भित्ति से तरल स्रवित हो रहा था। मतलब जो उनकी सेल्स वॉल्स है, जो स्टमक की वॉल्स है, उसमें से कुछ एक केमिकल निकल रहा था, जिस केमिकल को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये केमिकल है हमारा एसिड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है? जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब कि जब स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तभी यहाँ पे ये ओपन होके वो उसके बाद ये इंटेस्टाइन में मींस ये क्षुद्रांत में खोलता है। तो पहले खाना फूड पाइप से यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए, जिसकी वजह से जो खाना है वो क्या हुआ, आपका डाइजेस्ट हुआ, पाचन में आया। वो पाचन होने के बाद फिर यहाँ से क्या हुआ, ये चीज़ ओपन हुई, जिसकी वजह से जो खाना है वो आपका यहाँ पे चला गया, मीन्स क्षुद्रांत में चला गया, मीन्स इंटेस्टाइन में चला गया। तो इस प्रकार से बच्चों कैसे स्टमक वर्क करता है उसकी खोज हुई थी। तो किसने खोज की थी? डॉक्टर विलियम ने खोज की थी, व्यू माउंट, डॉक्टर विलियम ने। और बच्चों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दस्त मीन्स डायरिया क्या होता है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डायरिया, वो क्या होता है दस्त। तो बच्चों क्या होता है कि जब मल में पानी जैसा रूप आए, तो उस चीज़ को बोलेंगे दस्त या फिर डायरिया। उस स्थिति को मैं डायरिया बोला जाता है। बच्चों ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में मेनली डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है, मीन्स हमारी बॉडी में पानी की कमी। तो जब पानी की कमी हो जाती है उस टाइम पे ये वाली कंडीशन होती है। भारत में स्पेशली जो बच्चे हैं, ये जो डायरिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। चरम अवस्था में भी ये अधिक घातक हो सकता है, मीन्स कई बार लोगों की डायरिया की वजह से डेथ भी हो जाती है। बच्चों इसका मुख्य कारण क्या है? शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना, मीन्स बहुत ज़्यादा कमी होना। और इस चीज़ को हम कहते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन। ओके, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व से ही, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं तो उससे पहले ही जो पेशेंट है उसको ओआरएस का सोल्यूशन देना चाहिए। ओआरएस का सोल्यूशन बच्चों इसके फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब इसमें मिलने क्या होता है, सॉल्यूट्स होते हैं। मतलब सॉल्यूट्स भी जैसे कि पानी में चीनी और नमक का घोल, इसको हम ओआरएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पानी में नमक और चीनी घोल के उसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इससे क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। उसके साथ ही हमें मतलब जो भी पेशेंट है उसे उबला हुआ पानी देना चाहिए। ठीक है, और दस्त जब ये डायरिया होता है तो इस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। घबराने वाली बात नहीं होती है। मेन है बॉडी में जो पानी की कमी हुई है उसको कैसे भी पूरा किया जाए। बच्चों नोट है कि जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को हम क्या कहते हैं?
मतलब अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है, इंग्लिश में तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, हिंदी में इसको बोलो बच्चों निर्जलीकरण। ठीक है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर को निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। अब आपके प्रश्न उत्तर है, पहला है ओआरएस का अन्य नाम क्या है, उसको बताना है। तो ओआरएस का बच्चों अन्य नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसको हिंदी में हम कहेंगे कि इसको वैसे हम रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिखेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, उस स्थिति का नाम लिखे जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की अवस्था होती है। तो बच्चों उसको इंग्लिश में कहते हैं डायरिया और इंग्लिश में हिंदी में दस्त। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो बच्चों उसका संक्रमण कैसे होता है, यह खाद्य विषिक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ठीक है। और कई बार किसकी वजह से होता है, निर्जलीकरण की वजह से। मीन्स आप लिख सकते हैं कुछ इन्फेक्शियस फूड या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों, उनका नाम है ब्यूमॉन्ट। ब्यूमॉन्ट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों घर पर जीवन रक्षक घोल मीन्स ओआरएस सॉल्यूशन बनाने का तरीका है कि उबले हुए पानी में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर यूज़ करो तो वो आपका ओआरएस की तरह काम करेगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और आपको समझ आया होगा कि इसकी खोज कैसे हुई है। Thank you so much for watching this video.